ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। समझ से थोड़ी सी परे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है और उम्मीद करता हूँ कि आपको नहीं पता होगा, 100% नहीं पता होगा। दरअसल इसमें थोड़ा सा ऐसे देखो, अगर हम लिखते हैं ईच तो होगा यहाँ बॉय यानी कि सिंगुलर। अगर हम लिखते हैं ईच ऑफ द तो यहाँ होगा बॉयज। क्या मामला है इसी को हम लोग समझेंगे। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। वीडियो को लाइक, पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब, मित्रों में शेयर करना मत भूलना, जान लो। चलो देखते हैं। ईच बॉय, ईच बॉय, जो ईच है ना यहाँ पर ये एडजेक्टिव है बच्चों। क्या है? एडजेक्टिव है। और जो ये ईच है ना ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। ये एडजेक्टिव में कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन में कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखो जो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, ये तो जो है सो है, इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग और इसके साथ प्लूरल का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका अर्थ है कि प्रत्येक लड़का, और इसका अर्थ है कि लड़कों में से प्रत्येक लड़का या लड़कों में से प्रत्येक। ऑफ मीन्स होता है में से, ऑफ मीन्स में से। अब इसका यूज देखो, जब हम लिखेंगे ईच बॉय, ईच बॉय, तो इसके साथ वर्ब का जो प्रयोग करेंगे ना, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ईच बॉय गोज टू हीज हाउस, हीज हाउस। और ये देखो इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो ईच ऑफ द बॉयज गोज टू हीज हाउस। ठीक है, यानी कि यहाँ जो ईच है ना ये मेन सब्जेक्ट है, आप से कोई मतलब नहीं है। आप जो है बिल्कुल अलग कर देता है, ये प्रोनाउन है। तो ईच का मतलब सिंगुलर है और सिंगुलर है तो गोज है। यहाँ ईच बॉय ही सिंगुलर है तो इसलिए गोज है। अब आप ये कहोगे कि बाबा जी ये क्या है? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। तो ईच ऑफ का जो प्रयोग होता है वो दो से अधिक लोगों की संख्या जब होती है तो ईच का प्रयोग किया जाता है। अब जब दो में से एक रहेगा तो आइदर का प्रयोग करेंगे, और जब दो में से कोई नहीं रहेगा तो नाइदर का प्रयोग करेंगे। देखो कैसे यूज किया जाता है, जैसे आइदर, आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज ब्लैक। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दो कलमों में से, पेन्स रहेगा, इन दो कलमों में से एक, आइदर का मतलब एक, दो कलमों में से एक ब्लैक है यानी कि काली है। अगर मैं यहाँ कहूँ कि दीज टू ना रहे, ये वाला टू ना रहे, केवल दीज पेन्स रहे तो फिर आइदर गलत हो जाएगा, तब इसके साथ ईच का प्रयोग किया जाएगा। और ये जो आइदर का प्रयोग हुआ है ना, यहाँ ईच का प्रयोग कब कर दिया जाएगा? जब ये टू नहीं रहेगा। टू रहेगा तो आइदर का ही प्रयोग होगा। और जो आइदर का प्रयोग होता है ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए लगता है। जैसे हमने कह दिया आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज, या ऐसे कर देते हैं गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल। यानी कि आइदर ऑफ द टू बॉयज, दो में से एक लड़का विद्यालय जाता है। तो आइदर के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, ईच के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, और नाइदर के साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं।
नाइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज ब्लैक। ब्लैक इसका मतलब है कि दो कलमों में से कोई नहीं, यानी कि दो कलमों में से कोई कलम नहीं काली है। तो नाइदर का प्रयोग जो है NEITHER, सॉरी मीनिंग गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया। नाइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज ब्लैक। तो नाइदर का प्रयोग भी आप लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन दो ही के लिए कर सकते हैं। नाइदर ऑफ दीज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, यानी कि दोनों में से कोई लड़का विद्यालय नहीं जाता है। अब नहीं के लिए तो नाइदर का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जैसे हमने कह दिया कि तीन लड़कों में से कोई लड़का इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम लिखेंगे आइदर ऑफ द थ्री बॉयज इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। अब देखो आइदर ऑफ द थ्री बॉयज, तीन लड़कों में से एक इंटेलिजेंट है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि यहाँ आइदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि थ्री बॉयज हो गए, तो यहाँ आइदर की जगह ईच का प्रयोग किया जाएगा। तो हमेशा याद रखो आप कि दो लोग रहेंगे तभी आइदर का प्रयोग होगा और दो लोग रहेंगे तभी नाइदर का प्रयोग होगा। आइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई नहीं, और आइदर का प्रयोग होता है दो में से एक, और नाइदर का मतलब होता है कि दो में से कोई नहीं। और ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन तीनों के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। कंपटीशन में कॉमन ईरर में ये चीज़ें पूछता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।